ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 38वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं और कल हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया, 35 से लेकर 37 तक का। उसका पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीन पढ़ पा रहे हैं? तो कल 35वें श्लोक में हमने देखा, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं। जो हृदय में रहने वाले परमात्मा भगवान हैं, वे
जो वैदिक साहित्यों में भी बड़े दुर्लभ हैं और जो वास्तव में अजन्मा और अकर्ता है, उनका ज्ञान और उनके ज्ञान को प्राप्त करके जो लाभ होता है, उसके विषय में इन तीनों श्लोकों में चर्चा है। 36 में कहा, जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। परमात्मा के लक्षण बता रहे हैं। तत्पश्चात 37वें श्लोक में कहा, मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी के द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी भगवान की महिमा, उनके विशेष रूप से परमात्मा स्वरूप की महिमा जो है, उसका वर्णन बड़े विस्तार से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ है तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसी अजन्मा और अकर्ता, जिनको न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर, ऐसे परमात्मा को हम पहचानें और उनकी भक्ति करें, ताकि हम भी अपने मूल अवस्था में, जो आत्मा की मूल अवस्था है, अजन्मा और अकर्ता या भगवान का सेवक होने की स्थिति, उसमें पुनः लौट जाए और इन दुखों से, इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाए। आज का 38वां श्लोक और यहाँ से फिर 39 से समाप्त हो जाएगा ये विषय। तो अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सवेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततया नुवृत्त्या भजेत तत्पादसरो जगन्धं। सवेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। सवेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततया नुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। शब्दार्थ, सह वे ही वेद जान सकते हैं, धातु सृष्टा की, पदवीं महिमा को, परस्य अध्यात्म का, दुरंत वीर्यस्य अत्यंत शक्तिशाली का, रथ अंग पाणे हैं भगवान कृष्ण का, जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं। तो रथांग पाणे, पाणी, पाणी अर्थात हाथ, रथ अर्थात जो घोड़ों से चलने वाला रथ, अंग, रथ अंग अर्थात रथ का पहिया या चक्र। तो रथ के पहिए को जो हाथ में उठाते हैं, पाणी, पाणे, उनका नाम, तो वो कौन है? रथांग पाणे किसका नाम है?
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने भक्त की लाज रखने के लिए, अर्थात कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान आपकी प्रतिज्ञा तुड़वाऊंगा, और क्योंकि भक्त ने प्रतिज्ञा की तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और अपने हाथ में रथ का पहिया पकड़ लिया अस्त्र की तरह। ये एक अर्थ है, तो ये सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। दूसरा अर्थ ये भी है कि जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, क्योंकि रथ का पहिया या चक्र तो वास्तव में रथांग जो है उसे कई बार सुदर्शन चक्र के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें तो दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 8वां श्लोक है 2.2.8 श्रीमद् भागवत में, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। फिर चतुर्भुजम कंज रथांग शंख, तो चतुर्भुज है जिनके हाथ में क्या है, कंज, रथ अंग, शंख, गदाधरम धारणया स्मरंती, तो जिनके हाथ में पद्म है, यानी ये क्या कहते हैं उसे, लोटस, कमल पत्र है, कमल पुष्प है, तथा रथ अंग अर्थात हाथ में सुदर्शन चक्र है, और शंख, हाथ में शंख है, और क्या है, गदाधरम, और गदा है। तो गदा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार। तो चतुर्भुज रूप में नारायण, उसमें चक्र को, सुदर्शन चक्र को क्या कहा इस श्लोक में, रथ अंग। तो रथ अंग अर्थात वास्तव में सुदर्शन चक्र, या इसका इस प्रकार भी अर्थ हो ही सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हाथ में रथ का पहिया उठा लिया। यह जो अमायया, किसी हिचक के बिना, कितना अद्भुत अनुवाद करते हैं श्री प्रभुपाद जी। मायया, अमायया, सीधा सीधा समझ में आने वाला तो अर्थ है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, किसी हिचक के बिना। अमायया यानी कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सरल। तो वास्तविक अर्थ जो शब्द के, इसका जो वास्तविक भाव है, वही हमेशा प्रभुपाद जी अपने अर्थों में समझाते हैं। संततया, निरंतर, अनुवृत्त्या, अनुकूल होकर, भजेत, सेवा करता है। भजेत शब्द भज, तो भज धातु में मूल तत्व तो सेवा ही है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ भजन करता है ऐसा नहीं कहा, सेवा करता है कहा, क्योंकि यही उसका मूल तत्व है, भज धातु का। तत् पाद, उनके चरणों की, सरोज गंधम, सरोज यानी कमल, तो कमल की महक, तो जिनके चरणों में कमल की महक है, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। बहुत इस अद्भुत ढंग से समझाया है। और ये कितना महत्वपूर्ण है कि कौन इस परम भगवान को समझ सकता है, परम भगवान को कौन जान सकता है, कौन उन्हें देख सकता है, पहचान सकता है, समझ सकता है, उनसे रिश्ता कौन जोड़ सकता है। तो ये पूरे वाक्य में, इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भजेत, सबसे महत्वपूर्ण है भज धातु, अर्थात जो उनके भक्त हैं, तो जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में
रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, यानी कि भक्ति करता है। बिना हिचकिचाहट के जो भक्ति करता है, अबाध रूप से, यानी बिना रुके या बिना कोई रोक टोक के, सीधा एकदम जिसे कहते हैं, देखिए अब इससे बहुत सुंदर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अबाध भक्ति किसे कहते हैं, बिना हिचक की भक्ति किसे कहते हैं। उदाहरण ये है कि आप जब मंदिर में जाते हैं तो पूर्ण वैष्णव ड्रेस में जाते होंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। आजकल तो वो भी नहीं करते, आधा टी शर्ट आधा धोती, तो ऐसा लगता है नरसिंह देव आ गए क्या हुआ, आधा टी शर्ट आधा धोती, पता नहीं कहाँ से लाए ये ड्रेस, ऊपर टी शर्ट है नीचे धोती है, नरसिंह ऐसा लगता है। तो ऐसा आधा आधे आधे, अब भगवान नरसिंह देव की बात क्या करें, लेकिन ये तो आप समझ सकते। और क्या क्या ड्रेस पहन पहन के आते हैं आजकल, तो कैसे कैसे माताएं भी, जो जहाँ प्रभुपाद जी ने संपूर्ण शरीर पर हमेशा ढककर, विशेष रूप से सर को ढकने की महिमा समझाई श्री प्रभुपाद जी ने, वो सर ढकने की प्रथा तो लगभग यूँ समझिए कि अधिक से अधिक माताएं भूल ही गई है। और जब शरीर ढकने की बात आती है तो उसमें भी अब ऐसे वस्त्र पहनने लगी है माताएं। अब मंदिरों में ही, अन्य कहाँ की बात करें हम, मंदिरों में ऐसे वस्त्र पहनती है कि पुरुषों को अपनी नज़रें झुका के ही चलना पड़ता है। तो ये मैं ये सब आपको यहाँ पर किस अनुसंधान में कह रहा हूँ। अच्छा चलो, जिस जैसे भी आप वैष्णव ड्रेस में मंदिर में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं और घर जाते हैं, घर जाकर फिर दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज या कहीं और कोई बिजनेस में, कहीं पार्टी में, शादियों में कहीं जाते हैं, तो आपका ड्रेस बदल जाता है, तिलक निकल जाता है, कभी कभी कंठी उतर जाती है, और जब वापस आते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें वापस धारण करते हैं, और विशेष रूप से मंदिर आते हैं तब धारण करते हैं। तो ये हिचक वाली भक्ति, ये बाधक भक्ति है, इसका वास्तव में फल इतना नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो आडंबर है वास्तव में। क्यों? क्योंकि अगर आप धोती कुर्ता पहन के ऑफिस में नहीं जा सकते, वो तो सामान्य बुद्धि की बात है, परंतु तिलक पहनकर आपको जाने से कौन रोक सकता है। मेरे पास तो दो ही उदाहरण है। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो है मेरी पत्नी का, जो IIM अहमदाबाद में, जो वैश्विक लेवल की जो संस्था है, उसमें वो सदैव तिलक धारण करके गई और उन्होंने अपनी जॉब की, और जो भी उनको देखता हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण तो बोल ही देता। और उन्होंने अपनी ऑफिस में सब जगह पर भगवान के चित्र लगा करके पूरे रूम को मंदिर ही बना दिया था, ऑफिस के रूम को। तो फिर ये है बिना हिचक। परंतु मैंने कंडीशन रखी थी कि नहीं, हमें या तो हम भक्त हैं तो हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हम तिलक धारण करते हैं तो 24 घंटा करते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं बहुत ही नया नया जुड़ा था भक्ति में, और दुबई से, क्योंकि वहीं पर मैं UAE में जुड़ा था भक्ति से, और मैं इंडिया आया, और जिस दिन इंडिया में कदम रखा उसी दिन से मैंने तिलक धारण करना आरंभ किया। वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि अन्यथा वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी अगर तिलक धारण किया है तो। वहाँ का कानून अजीब है, क्या करें। तो वहाँ जल से हम तिलक लगाते थे, लेकिन यहाँ आकर पहले ही दिन से तिलक लगा। और मैं गया था राजकोट मंदिर में दर्शन करने, वहाँ श्री श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज तब थे, वे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, तुरंत पहचान गए कि ये तो बिल्कुल नया नया है भक्त। मुझे बुलाया और एक ही बात कही कि आपके ललाट पर ये तिलक देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आपके सर पर ये तिलक देख करके। क्योंकि मैं था पूरी तरह कर्मी ड्रेस में, पैंट शर्ट आदि में, परंतु तिलक धारण किया था।
और कंठी थी गले में। तात्पर्य यह है कि बाधक भक्ति या हिचक वाली भक्ति क्या है। जैसे कई लोग शादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना ड्रेस चेंज हो जाता है, तिलक गायब हो जाता है और कंठियाँ उड़ जाती है, ऐसे ऐसे होता है। परंतु हम कम से कम हमारे आचरण में हम प्रयास करते हैं जितना हो सके। हमारे परिवार में अब तक जितनी शादियां हुई मेरे भक्ति में जुड़ने के बाद, सभी शादियों में हम संपूर्ण वैष्णव ड्रेस में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। लोग हमें ही देखते रहते हैं, उनको कम देखते हैं जिनकी शादी हो रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन और सामने से आते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि अरे कैसा लगता है, क्या पहना है, अरे देखो ये क्या पहन, कभी नहीं। हाथ जोड़ते हैं सब। तो क्यों हिचक हो तुम, आपको किस बात की हिचक है, शर्म किस बात की है। तो जहाँ हिचक होती है, जहाँ बाधा होती है भक्ति में, तो उसमें फल क्या मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजामि हम, भगवान कहते हैं। जो जितना जिस डिग्री में मेरी तरफ आता है, उतनी डिग्री में मैं उसका हो जाता हूँ या उसका भजन करता हूँ, भगवान कह रहे। तो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथ में, और ये एक वाक्य है, बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा जो करता है, उनके चरण कमलों की अनुकूल सेवा यानी भक्ति, शुद्ध भक्ति की बात है ये केवल। वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। वही इस परम भगवान की दिव्यता, महिमा, शक्ति ये सब समझ सकता है, जो बिना हिचक की भक्ति करता है। जहाँ पर ये सब परिवर्तन होते हैं, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कई बार भक्तों के ही परिवार में शादियाँ होती है, और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि भक्त ही भक्त है, लेकिन कोई वैष्णव ड्रेस में नहीं है, न तिलक धारण किए न वैष्णव ड्रेस, सारे वेस्टर्न ड्रेस में हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसी शादी है भाई, भक्तों की शादी है, भक्त ही भक्त दिख रहे हैं और सब पाश्चात्य जगत के ड्रेस परिधान करके बैठे हैं। तो खैर ये हमें समझना होगा कि हम कितना उनके हो रहे हैं भगवान के, उतना हम उनको समझ भी पाएंगे और उतना भगवान हमें अपनाएंगे भी। ये बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है, ये समझना है बस। ये यथा तामस तथा, ये फॉर्मूला है, इसे समझना है, समीकरण। तो ये महत्वपूर्ण बात जिसे प्रभुपाद जी यहाँ आगे और तात्पर्य में विस्तरित करते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। भगवान को कौन समझ पाते हैं? केवल शुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं करना होता। भक्तों को भक्ति करने से क्या प्राप्त करना होता है? उनको कुछ भी, न जन्म न धनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। मुझे न धन चाहिए, न सुंदर स्त्री, न मुझे बहुत सारे अनुयायी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्मों जन्मांतर, अर्थात मुझे जन्म लेने हो तो भी कोई बात नहीं, मैं बार बार भी जन्म ले सकता हूँ, लेकिन आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। अर्थात मैं बिना कारण ही आपकी सेवा करता रहूं और आपकी भक्ति करूं, अर्थात आपको प्रसन्न करूं। भक्ति का अर्थ समझिए कि भगवान को प्रसन्न करना। हेतु क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना उनको, वही भक्ति का हेतु है।
तो वो करने के लिए तत्पर होता है, व्याकुल होता है एक भक्त सदैव। और क्या चाहिए उसे? और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मिश्र भक्ति, उसके बाद वाली स्टेज में आता है ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र, काम मिश्र, ये मिश्र वो मिश्र, इसमें कुछ न कुछ मिक्स होता रहता है। किसी को ज्ञान के साथ मिश्रित भक्ति होती है, किसी को कुछ चाहिए फल, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त को कुछ नहीं चाहिए। और जो शुद्ध भक्त है उसी के सामने भगवान अपना संपूर्ण वास्तविक रूप प्रकट करते हैं, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते, उजागर करते हैं कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, कोई कामना नहीं, तो लो मैं तुम्हारे सामने वास्तविक अपनी वास्तविकता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इफ यू फील, ये बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं, बिना हिचक के, बिना हिचकिचाहट के। कोई इसमें हिचकिचाहट यानी शर्म, यही वाली शर्म, यहाँ गए तो वो पहना, वहाँ गए तो वो पहना, यहाँ गए तो तिलक उड़ गया, वहाँ गए तो कंठी उड़ गई, यहाँ गए तो ये खाने लगे, वहाँ गए तो वो पीने लग गए, यहाँ गए तो वो बोलने लग गए, वहाँ गए तो ये बोलने लगे। अरे आप भक्तों के फेसबुक प्रोफाइल में देखिए, मैं तो बहुत ही चौंक जाता हूँ, क्योंकि मेरे फेसबुक पर 5,000 भक्त हैं। तो कभी सामने तो सबके आते रहते हैं कि कौन कौन का, आजकल वो कुछ शॉर्ट वॉर्ट जैसा कुछ चल रहा है जो, तो सामने आते रहते हैं, सब पोस्ट करते हैं। तो जब भक्त कोई पोस्ट कर रहे देखते हैं, कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पैंट शर्ट जीन्स पहने हैं, माताओं ने शर्ट जीन्स पहने, गोगल्स लगाए और फोटो खींच रहे हैं, ऐसे कंधों पे बाहें हाथों में सब डाल डाल करके सेल्फियाँ खींची हैं। और मतलब आप अभी तक अपने, अब भक्तों के विषय नहीं तो अपराध हो जाएगा ना, क्या बोलेंगे। लेकिन अब हम बंदर नहीं रहे, अब हमें दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है प्रभु जी, माता जी। अब हमें कॉपी नहीं करना है, अब अ, हमें दूसरों को, अपने आप को कॉपी करवाना है। इसलिए प्रभुपाद जैसे कहते हैं वैसे बनिए, बाहर कुछ अंदर कुछ, ऐसे। ये हिचक है, ये शर्म है, और ये आडंबर तो है ही, निश्चित रूप से ये आडंबर है कि हम मंदिर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, तो ये कैसे चलेगा। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहे स्वीकार करें या ना करें, हर एक प्राणी भगवान की सेवा निश्चित रूप से कर रहा है, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो। लेकिन उसे फल नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का जब तक उसका मनोभाव नहीं होगा सेवा का, तब तक भगवान को सेवा मिलती रहेगी, लेकिन करने वाले को भगवान की सेवा का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका वो मनोभाव ना हो सेवा का। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, 7वें अध्याय के 23वां श्लोक है मेरे ख्याल से, जिसमें यजंती अविधि पूर्वकम, 7.20 से 23 के बीच में एक श्लोक में है ये, जिसमें कहते हैं भगवान, यजंती अविधि पूर्वकम, मुझे ही भजते हैं, जो देवी देवताओं को पूजते हैं भजते हैं वो मुझे ही भजते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, अर्थात उनको मुझे भजने का फल नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मेरा पार्ट मिल जाता है, क्योंकि भोक्ता तो भगवान ही है। इसलिए सारा सब कुछ जो देवताओं को देवियों को अर्पण करते हैं वो सब जाता तो भगवान को ही है, क्योंकि वो सारे देवी देवता उनको ही दे देते हैं, क्योंकि उन्हीं का अधिकार है। परंतु देने वाले को, भगवान को देने का फल नहीं मिलता।
तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। और सेवा करते हैं लेकिन प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल यानी बिल्कुल जो योग्य या जैसे इच्छा है उसके अनुसार, जैसा होना चाहिए वैसा। और प्रतिकूल यानी जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए या जो नहीं कोई चाहता हो उस प्रकार का, उसे प्रतिकूल। प्रतिकूल सेवा भगवान की ये करते हैं जो इस प्रकार करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। ये है महत्वपूर्ण पॉइंट भक्तों के लिए। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में, उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो अगर अपने आप कोई करता है तो कोई फायदा नहीं, परंतु उनका प्रिय प्रतिनिधि भगवान का, अर्थात जो ऑलरेडी भगवान का बहुत प्रिय भक्त हो, अर्थात हमारे परम पूज्य श्री श्रीमद् श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त जो भगवान के अति प्रिय हो, ऐसे उनके प्रिय भक्त और हमारे पूर्ववर्ती सारे आचार्यगण, ऐसे भगवान के जो प्रिय प्रतिनिधि भक्त हैं, उनके निर्देशन में महाजनों ये न गतः सपंथ्या, महाजन जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनके निर्देशन में हम यदि करते हैं, प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं भगवान की। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं। जो अनुकूल सेवा करते हैं वो भगवत भक्त होते हैं। तो ये अनुकूल सेवक भगवत भक्त होते हैं, ये पॉइंट। और वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। उन्हीं को भगवान उस गुह्यतम ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। मनोधर्मी किसे कहते हैं? मनोधर्म, मन से जो धर्म उत्पन्न करे उसे मनोधर्मी कहते हैं। तो कौन सा धर्म मनोधर्म है? जिसका वर्णन 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ब्रह्म संहिता, महाभारत, भागवत, भगवद गीता और श्री रामायण तथा कुछ और अन्य जैसे ब्रह्म सूत्र आदि, तो कुछ ऐसे भाष्य जो अधिकृत भाष्य जो भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखित है, वे ही, और कोई किसी के द्वारा लिखित नहीं। तो ये है शास्त्र। ये है शास्त्र। इन शास्त्रों में जो कुछ दिया है वो सब क्या है? वो सब है वास्तविक अधिकृत ज्ञान, और वही है वास्तविक अधिकृत धर्म। धर्मम तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के ये धर्म किसने हमें प्रदान किया है? साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने साक्षात इसे प्रदान किया है। हाँ, और ये मनोधर्मी जो है वो धर्म कहाँ से लाते हैं? वे अपने मन से काल्पनिक धर्म उत्पन्न करते हैं। तो अब आप बहुत ही एकदम ये दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे हिंदी में कहते हैं, कहावत है कि चलो लो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, बिल्कुल दोनों अलग अलग हो गए।
तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अब आपको ही यदि कहा जाए कि आप, ये आपके सामने ग्रुप है, इसमें से छांट लीजिए कि मनोधर्मी कौन है और वास्तविक धार्मिक या वास्तविक अध्यात्मवादी कौन है, तो ये बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए कहना। जो भी इन शास्त्रों को और जो भगवान ने साक्षात जिस अ, धर्म को प्रवर्तन किया है, ये कौन सा 6.6319 छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये भगवान साक्षात धर्म के प्रणेता हैं और उन्होंने ही इन वेदों को हमें प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने सर्व वेदों का ज्ञान परमात्मा रूप में उन्हें प्रदान किया और फिर वेद व्यास जी ने इन वेदों को लिख दिया। तो इन वेदों के अलावा जो कोई भी ज्ञान कोई कहीं से भी लाता है वो मनोधर्मी है, और जो मनोधर्मी है वास्तव में वो अधर्मी है। जो मनोधर्मी है वो अधर्मी है, क्योंकि वो भगवान के विपरीत है। भगवान, अब सीधा एक बहुत सामान्य उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। संविधान के अंदर जो नियम लिखे हैं वही मात्र नियम हमारे भारत देश के नियम हैं। अब आप कहो कि मेरे विचार से एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जो ऐसा होना चाहिए, और फिर आप कुछ उसके ऊपर लिखो या कुछ पब्लिक में बोलो, तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आप पर कार्रवाई होगी और आप जेल में जा सकते हैं। और आपको एक ही बात कही जाएगी कि आप जिस बात के प्रचार कर रहे हैं हमारे संविधान में कहाँ लिखा है। संविधान में नहीं लिखा और आप बोल रहे हैं, अर्थात आप अधर्मी, या तो आप क्रिमिनल, या तो आप नियम भंग करने वाले हैं और आपको सजा मिलेगी। बिल्कुल यही बात ये मनोधर्मी की है। तो मनोधर्मी वास्तव में असुर है। जो सुर, भगवान के सुर में सुर नहीं मिला रहे, उन्हें मनोधर्मी कहते हैं। अब आप इस बात पर मंथन कीजिए कि कौन सा धर्म जो आपने अपने जीवन में देखा, जो इन वेदों के उपरांत कुछ और नई बात जो करना चाहते हैं या उन पर अपनी मन की टीकाएं जो थोपना चाहते हैं, वो सभी मनोधर्मी हैं। जब श्रील व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा और ब्रह्म सूत्र पर और एक उन्होंने व्याख्या की और श्रीमद् भागवत लिखा, और तो फिर और कुछ लिखने की आवश्यकता क्या है, और कोई टीका की कहाँ आवश्यकता है। तो ये मनोधर्मी जो हैं वो कुछ न कुछ करके या तो धर्म के नाम पर या फिर बिल्कुल धर्म से विपरीत कुछ धर्म उत्पन्न करते हैं। आज काफ़ी लंबी इसकी चर्चा हुई, परंतु मुझे लगता है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मनोधर्मी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो सारे धर्म या संप्रदाय जो शास्त्रों के अनुकूल ना हो, वो सब मनोधर्म है, और मनोधर्म सब वास्तव में अधर्म ही है। तो लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं, ये सत्य है, क्योंकि भगवान के विपरीत है, तो इसलिए अंधकार में पड़े रहते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते इत्यादि। तो भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों को अपने साक्षात्कार की ओर उनको प्रेरणा देते हैं और ले जाते हैं। इसमें वो भी हो सकता है जो सर्व सामान्य सर्वविदित जो श्लोक हैं,
योगक्षेमम वहामि अहम, वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि जो वास्तविक योगक्षेम करता है, ये पूरा श्लोक पढ़ने से पता चलता है, केवल योगक्षेमम वहामि अहम पर्याप्त नहीं है, उसके आगे की जो लाइन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उनके योगक्षेम को का ही वहन करते हैं भगवान, किसी भी योग का क्षेम का वहन नहीं करते भगवान। अगर कोई ज्ञान योगी सोचे कि मैं तो ज्ञान योगी हूँ, अब योगक्षेम वहाँ में ही करेंगे, नहीं। कोई कर्म योगी, कोई ध्यान योगी नहीं करेंगे। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में आगे, योगक्षेमम वहामि हम के आगे बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मेरा शुद्ध भक्त है, केवल उनका ही योग का मैं वहन करता हूँ, क्षेम का। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। इतना स्पष्ट का, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते। कितने इसमें इसके पहलू है। और फिर तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तो ये 3 लाइन के अंदर तो पूरी भक्ति की व्याख्या आ गई, सब कुछ। और फिर कहते हैं योगक्षेमम वहामि हम, अर्थात शुद्ध भक्त का ही वहन भगवान करते हैं और उनको साक्षात्कार की तरफ ले जाते हैं। तो भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। यदि कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसका केवल ये एक ही रहस्य है, शुद्ध भक्त बन जाए और शरणागति। वहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यता नहीं है। भगवान के धाम में जाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क और वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। परंतु एक और बात है कि जो तर्क वितर्क करने वाले और सकाम कर्मी हैं, वो वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहते भी नहीं है। ये भी एक बात है। और भगवत धाम जाना कौन चाहता है? जो शुद्ध भक्त हैं, वही भगवान के धाम जाने चाहते हैं वास्तव में। और शायद कभी अगर कोई ऐसा भक्त भी हो जो अभी शुद्ध नहीं, परंतु केवल अपने दुखों से भागने के लिए, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा ये सोच करके, या गोलोक में कोई टेंशन नहीं होगा ये सोच करके, वहाँ एसी नहीं, हीटर नहीं, बारिश नहीं, ये नहीं वो, या तो फिर जो भी होगा वो सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, वहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, सब कल्प वृक्ष है, वहाँ बहुत सारी लक्ष्मी जियाँ हैं, सेवा के लिए घूमती रहती है, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत सारी कामधेनु गाय घूमती रहती है। वो कोई चिंता नहीं, वहाँ टेंशन नहीं, आराम से रहेंगे, कोई भविष्य का कोई वो टेंशन नहीं ना कि अब कैसे आगे का काम चले। तो एक काम करते हैं, गोलोक चलते हैं, वो सबसे अच्छा आइडिया है। गोलोक में चल के सेटल हो जाते हैं, फिर आगे कोई टेंशन नहीं होगा। तो ऐसा यदि कोई चाहता है तो उनके लिए ये वाक्य है कि वहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। अर्थात जो गोलोक धाम अपने लिए जाना चाहता है या वैकुंठ जगत में अपने लिए जाना चाहता है, उनके लिए वहाँ कोई स्थान है ही नहीं। जो भगवान की सेवा ही कर रहा है, उनके लिए क्या गोलोक धाम, क्या पृथ्वी लोक, क्या नरक लोक, उनके लिए सब कुछ एक बराबर है। वो बड़ा प्रचलित श्लोक है, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। वो क्या है आगे से, जस्ट फाइंड आउट। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। ये मेरे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सब भक्त में से कई भक्त काफ़ी परिपक्व है और मैं यहाँ कुछ सोच रहा हूँ और आपके पास उसका उत्तर हो और आप
वो थॉट को पास ऑन करते होंगे तो मुझे याद आ जाता होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो थॉट भेजा और मुझे प्राप्त हो गया तो तुरंत याद आ गया। ठाकुर जी की कृपा है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। कौन सा कहाँ का है? 6:17-28 श्रीमद् भागवत 6.17.28 श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं? नारायण परा सर्वे, जो नारायण के जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, न कुतश्च न बिभ्यति, कहीं भी डरते नहीं। और फिर आगे बताते हैं कहाँ कहाँ? तो स्वर्ग, स्वर्ग में, अपवर्ग पृथ्वी पर, नरकेशु अपि, तो नरक में, नरक में, स्वर्ग में या पृथ्वी में कहीं भी, अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, अर्थात कि सब कुछ उनको एक समान ही दिखता है, उसमें कुछ अंतर नहीं लगता है। चाहे आप उनको नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, चाहे कहीं भी भेजो, सब कुछ उनको एक समान लगता है। वे ये नहीं कहते अरे क्यों नरक में भेज दिया मैंने, मैं तो भक्त हूँ, मालूम नहीं है कि आपको प्रभु जी, मैं तो भक्त हूँ, मुझे कहाँ नरक में डाल रहे हो, मुझे तो गोलोक में जाना है, क्या बात करते। ऐसा भक्त नहीं कहते। वो कहीं भी हो, और न कुतश्च न बिभ्यति, डरते नहीं हैं, कहीं भी हो निश्चिंत रहते हैं और सब कुछ एक समान देखते हैं। बहुत मुश्किल है, हम तो उससे बिल्कुल विपरीत जीवन जी रहे हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल, सबसे अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं, अर्थात ऐसा अनुकूल, वातानुकूल वातावरण क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जिससे बाहर भेदन करके निकलना ही नहीं चाहते हम। जैसे मान लो कि एक ब्रह्म अंड के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु सो गए हो, वैसे हम अपना ये अंड क्रिएट करके उसमें बैठे रहना चाहते हैं और एकदम कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। एक ज्योतिष मुझे बता रहे थे कि कुछ उन्होंने देखा और फिर बताते आपको तो बस केवल भगवान, मंदिर और घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, आपको तो जीवन बहुत ही अनुकूल है, एकदम कंफर्टेबल। वाह क्या बात है, बहुत ही उत्तम बात है। और फिर मैंने गंभीरता से लिया कि हाँ अगर ऐसी बात है तो निश्चित ही मुझे इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अन्यथा किस प्रकार हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर पाएंगे, किस प्रकार गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। तो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा, इस अनुकूल, वातानुकूल, अनुकूल वातावरण को भेदन करके हमें प्रचार करना होगा और बहुत सारे कार्य करने होंगे, तब हम वास्तव में भगवान के प्रिय जनों में से एक हो सकते हैं, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ सकती है। और तब वे शायद चाह भी सकते हैं भगवान कि चलो ये भक्त मुझे गोलोक में चाहिए, तो फिर आप कहेंगे ओके मैं भी चाहता ही था वैसे गोलोक जाना, बट ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे तो चलो फिर चलो। लेकिन अगर आप कहो भगवान रुको रुको गोलोक ले जाओ, मुझे जाना है गोलोक, तो बोलेंगे कि वो गो लॉक हो गया है, तो वहाँ पर अभी थोड़ा लॉक है, तो बाद में, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद, हाँ बेटा 2-4 जन्म और ले लो, बाद में देखते हैं। तो तात्पर्य ये है कि हमारा सकाम कर्म या तर्क वितर्क वाला जीवन हो या शुद्ध भक्ति ना हो, निष्काम भक्ति ना हो, तो ये कुछ संभव नहीं है। भक्तों में ये एक बड़ा, अब मैं क्या कहूँ, एक प्रथा ही बन गई है कि फिर गोलोक धाम जाएंगे, ये करेंगे। जब भक्त आपस में चर्चा करते हैं तो अरे आप तो गोलोक धाम जाएंगे, या तो आप हम गोलोक जाएंगे, या हम तो वहाँ जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे कि वो पासपोर्ट में वीज़ा लग गया, स्टैंपिंग हो गया और वो एयरपोर्ट के
वेटिंग लॉन्ज में बैठे हो, प्लेन आया हो और बस उसमें चढ़ने वाले और बात कर रहे हो, ऐसे बात करते हैं कि बस गोलोक तो ये रहा, अभी गए कि तभी गए, बस ऐसे बात करते हैं। लेकिन इतना सरल नहीं हो पाएगा जितना हम बात करते हैं। यही इसका सार भी है। तो खैर, यहाँ पर 38वां श्लोक संपन्न हुआ। 29वें श्लोक का अध्ययन करते हैं, जो इस संपूर्ण विश्व रूप के वर्णन का, भगवान के काल्पनिक स्थूल रूप के वर्णन का यह अंतिम श्लोक है। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं क्षमा करें, यद वासुदेवे अखिल लोकनाथ नाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक। शब्दार्थ, अथः इस प्रकार, ठीक है, मैं देख रहा था कि मैं कुछ आचार्यों की टीकाओं से तो नहीं मिस किया, नहीं अभी तक तो नहीं, क्योंकि सब ने ये सब श्लोकों में कुछ विशेष टिप्पणियां नहीं हैं आचार्यों की। अतः इस प्रकार यह इस संसार में धन्याः सफल भगवन्तः पूर्ण रूप से ज्ञात। अब ये शब्द जो है, हाँ अवश्य ही इस पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के मत और श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण, दोनों के दृष्टिकोण में फिर से अंतर है, अर्थात दृष्टिकोण का अंतर है। वस्तु एक ही है, अंतर दृष्टिकोण का है। हमेशा याद रखिएगा, बार बार रिपीट करूंगा मैं, फिर भी आपको अपने आप भी समझना होगा, केवल अंतर दृष्टिकोण का है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो वहाँ से देख रहे हैं, तो दोनों वस्तु तो एक ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुझे ये दिख रहा है, वहाँ से ये दिख रहा है, ऐसा है। गलत सही का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सारे आचार्य शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रियजन ही हैं, गलत का प्रश्न ही नहीं। ये दृष्टिकोण, तो कैसे दृष्टिकोण में भेद है देखिए। भगवन्तः इस शब्द का प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं पूर्ण रूप से ज्ञात, अर्थात ये वास्तव में सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषि जो वहाँ बैठकर सुन रहे हैं कथा, उनको कह रहे हैं, अरे भगवन्तः, अर्थात तो आप लोग जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हैं, ऐसे लोग, ऐसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से देखें तो भगवन्तः का अर्थ है जो संपूर्ण रूप से ज्ञानी हैं, ऐसे लोग। श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त, जिनके पास सब कुछ, सारा ज्ञान सब कुछ है, संपूर्ण रूप से ज्ञानी हैं, ऐसे महान भक्तगण उनको ऐसा कह करके, या भगवान के ही समान एक प्रकार से भगवन्तः, यानी भगवान ही कह दिया, जैसे हम प्रभु कहते हैं, ऐसे भगवन्तः कह रहे हैं, ऐसा श्रील श्रीधर स्वामी का मत। श्रील जीव गोस्वामी का मत है,
और विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर इसे विस्तरित करके समझाते हैं कि भगवंतः का अर्थ वे कहते हैं वे लोग कि जो भगवान के भक्त नहीं हुए हैं अभी तक। वे कहते हैं भगवंतः वो लोग हैं कि जो बहुत ही ज्ञानी हैं, अर्थात कि ऋषि मुनि हैं, और जो भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं और भगवान के भक्त बनने की प्रोसेस में हैं और अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, उनको कहा भगवंतः। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दृष्टिकोण है। अब देखिए दृष्टिकोण में कितना अंतर है, और ये जानबूझ करके विविध दृष्टिकोण से लिखते हैं आचार्यगण, ताकि हम उसका रस पान कर सके और ज्ञान भी हमें मिलता रहे। इसलिए तो हमारा ज्ञान वर्धन हो, इसलिए भी वे लिखते हैं। तो भगवंत पूर्ण रूप से ज्ञात या ज्ञानी, ऐसे वहाँ के ऋषिगण उन्हें कह रहे हैं। इत्थम ऐसा, यत जो वासुदेवे भगवान के प्रति, अखिल संपूर्ण लोकनाथे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के प्रति। तो ये वासुदेवे अखिल लोकनाथे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो अखिल लोक के नाथ हैं, जो संपूर्ण सारे लोकों के नाथ हैं, जो सभी के सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो स्वयं कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, जो सभी लोकों के महेश्वर स्वामी हैं, नाथ हैं। कुर्वन्ति प्रेरित करते हैं, सर्व आत्मकम 100%। ये भी इस शब्द पर भी आप देखिए आगे प्रभुपाद जी अनुवाद में तो अंग्रेजी का ही प्रयोग करके सामान्य भाषा में अनुवाद करके बोलते हैं 100% गारंटी, ऐसे। तो अर्थात सर्व आत्मकम, इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं 100%, 100%। आत्मा भावम, आह्लाद या प्रेम भी कह सकते हैं, भावम आह्लाद या प्रेम, न कभी नहीं, यत्र जहाँ, भूयः फिर, परिवर्तः पुनरावृत्ति, उग्रह भयानक। तो उग्र तो शब्द आप सब परिचित होंगे, उग्र नरसिंहदेव, यानी जो अत्यंत भयानक और क्रोधित नरसिंहदेव है उन्हें कहते हैं उग्र नरसिंह। या कभी कभी कर्मों के लिए कहा जाता है उग्र कर्म। उग्र कर्म यानी ऐसे कर्म जो बहुत ही भयानक हो, जिनसे बहुत ही बुरा परिणाम आने वाला हो, उसे कहते हैं उग्र कर्म। और आप यकीन करिए, परंतु आजकल के लोग जो कर रहे हैं वो 99% उग्र कर्म ही कर रहे हैं। इसके परिणाम अति भयानक होने वाले हैं, उन्हें कल्पना ही नहीं है, और परिणाम आ भी रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं कि वो उनके कर्मों के कारण हो रहा है, क्योंकि सभी सब जो कर रहे हैं वो अति उग्र कर्म कर रहे हैं। तो उग्र शब्द भयानक। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं 100% गारंटी प्राप्त होती है। तो इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासा, सूत गोस्वामी अब इन शौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं नैमिषारण्य में, उनको कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं,
उनके अनुसंधान में जो प्रश्न पूछे, उनके अनुसंधान में मैं कह रहा हूँ कि आपने जैसे प्रश्न पूछे, जैसी जिज्ञासा की है, ऐसे ही जिज्ञासा क्या इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। अर्थात ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न पूछे थे और आपको गृह कार्य में लिखने के लिए भी कहा था कि उन प्रश्नों को लिख करके भेजिएगा व्हाट्सएप पर। 1-2 भक्तों ने भेजे, अधिक नहीं भेजे। तो ये उनके जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न कौन पूछ सकता है? तो ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। केवल वे 6 प्रश्न, और उन 6 प्रश्नों में संपूर्ण मनुष्य जीवन की सफलता और पूर्णता उसी में निहित है। अब आप सोचिए वो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसीलिए मैंने आपको गृह कार्य दिया कि उन प्रश्नों को ढूंढिए और लिखिए, उन 6 प्रश्नों को। फिर मैंने शायद शेयर किया था उसके उत्तर, जहाँ तक मुझे स्मरण है, और नहीं किया हो तो मैंने लिख के रखे हैं अलग से। तो ये 6 प्रश्न जो हैं, उसी से मनुष्य जीवन की सफलता सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव सूत गोस्वामी, और कह रहे हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी यानी आनंद प्रदान करने वाला, आह्लाद यानी आनंद, आनंदकारी आनंद प्रदान करने वाला प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। अगर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना, अगर बाय चांस, अर्थात कि वैकुंठ तो जाना ही है कैसे भी, जैसे अमेरिका के लिए भूत सवार होता है लोगों को, बस ये भूत ही है, भूत ही सवार होता है, एकदम 100% प्योर भूत और कुछ नहीं। कहाँ से सुनते हैं, किसी से सुनते हैं, देखते तो है ही नहीं, क्योंकि दिखता है नहीं, कैसे दिखेगा, कहाँ को का कैसे रहता है, बस सुनते हैं अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। कोई कोई तो बोलना भी ठीक से जानते नहीं, अमेरिका जाना है, अमेरिका। अरे पहले अमेरिका बोल तो सही ठीक से, अमेरिका जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। वहाँ फिर क्या करेंगे, झाड़ू मारेंगे, पेट्रोल पंप में काम करेंगे, संडा टॉयलेट साफ करेंगे, लेकिन अमेरिका में ही रहेंगे बस। तात्पर्य ये है कि ये भूत है जो सवार हो जाता है, और आजकल की युवा पीढ़ी में अधिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बस जाना है तो जाना है, भागना है तो भागना है, बस पागलों की तरह भागते हैं। हाँ, आपको ये स्मरण दिला दूं कि मैं 4 साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में रह के आया हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि विदेशों में क्या होता है और विदेश में किस प्रकार के जीवन जिए जाते हैं। मैंने तो पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं करवाया, सब कुछ एक्सपायर, वीज़ा एक्सपायर, पासपोर्ट भी एक्सपायर, जाना ही जब नहीं तो सोचना क्या उसके विषय में। तात्पर्य यह है कि ऐसा भयानक उग्र जीवन है वहाँ पर, लेकिन वो भूत कैसे सवार हुआ, सुनकर वो गया, वहाँ सेटल हो गया, पैसा बहुत, डॉलर मिल रहा है, ये कर रहा है वो, बस वहाँ कुछ होगा, नहीं तो वो क्यों जाता। उसको थोड़ी भूत सवार हुआ, वो तो बहुत सयाना है, उसको तो देवता आके ले गए अमेरिका, तो हम भी जाएंगे। ऐसे पागलों की तरह जाते हैं। तो जिनके ऐसा कुछ, अगर भूत तो नहीं परंतु ऐसा सवार हो गया हो कि नहीं वैकुंठ जाना, दोबारा जन्म नहीं लेना, बस ये फाइनल जन्म, कुछ भी कर लो ये लास्ट जन्म है, अब तो बस जाना तो जाना वैकुंठ, अगर ऐसी बात है तो फिर उनके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दी है कि
पुनरावृत्ति, घोर जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। किससे गारंटी प्राप्त होती है? इन जिज्ञासाओं के द्वारा 6 प्रकार के प्रश्न, उनके उत्तर प्राप्त करना है भागवत से, और अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वासुदेव का प्रेम जागृत होगा। और जब भगवान का प्रेम जागृत होगा तब जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से मुक्ति मिलेगी। अंततोगत्वा भगवान का प्रेम प्राप्त किए बिना नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। उनकी दिव्य प्रकृति, तो उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर उन्हें कहा भगवंतः। और जैसा मैंने चर्चा कर ही ली है कि कैसा अलग अलग मत है सबका। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। तो भगवत भक्त जो हैं वे आध्यात्मिक रूप से पूर्ण निपुण होते हैं, उन्हें सब ज्ञान होता है। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। परम सत्य का अंतिम पड़ाव, ये वाक्य वास्तव में रिपीट हुआ है, पहले भी प्रभुपाद जी ने इस वाक्य का प्रयोग किया है। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अर्थात परम सत्य का अंतिम पड़ाव क्या है? भगवान। उनके साथ साथ क्या आ जाता है? अंतर्यामी परमात्मा और निराकार ब्रह्म। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये संपूर्ण ज्ञान है। और इसमें परम पड़ाव क्या है? उसका अंतिम पड़ाव भगवान। और निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। भगवान के विषय में जानेंगे तो निराकार ब्रह्म और परमात्मा के विषय में जान ही लेंगे। जैसे अब तक आप लोगों को सब कुछ परमात्मा के विषय में बहुत कुछ ज्ञान मिल गया, जो अन्यथा नहीं मिलता किसी को, लेकिन हमें बहुत ज्ञान मिला। तो वो ज्ञान इसमें सम्मिलित है भगवान के ज्ञान में। अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। तो जो भगवान को जान सकता है वो उनके विषय में और उनकी शक्तियों के, उनके अवतारों, उनके कार्यों, उनके नाम रूप गुण लीला, उनके विषय में सब जान ही लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली या सफल कहा गया है। भक्तों को क्या कहा गया? परम भाग्यशाली या सफल। तो यहाँ पर धन्याः, ये शब्द है धन्याः, सफल। तो धन्याः भगवन्तः, तो आप सब सफल लोग हैं, परम भाग्यशाली हैं। तो भक्तों को परम भाग्यशाली या सफल कहा जाता है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निचेष्ट रहता है। और भगवान का जो 100% भक्त जो है, 100% भक्त, 99 वाला भी नहीं या उससे नीचे वाला भी नहीं। अब हम कितने परसेंट वाले हैं वो हम वैसे हृदय में जानते हैं। तो भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निचेष्ट रहता है। निचेष्ट रहता है, इंग्लिश में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? लास्ट सेंटेंस, लास्ट फाइनल सेंटेंस। इम्यून।
इम्यून लिखा है, तो ये निचेष्ट वास्तव में इतना उत्तम अनुवाद नहीं कह पाएंगे हम, परंतु हाँ, यस, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी, अर्थात उसे उसकी कोई असर नहीं होती जैसे कहते हैं। अर्थात जन्म मरण का चक्र हो या कोई भौतिक तकलीफें हो या दुख हो, कष्ट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई उसकी कोई असर नहीं होने वाली। वो कोई उसके विषय में कुछ ज़्यादा चिंतित नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, या मुझे इसमें से बस बचा लो, मुक्त करा लो, मैं धाम जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हर हाल में बिल्कुल इतना व्यस्त रहता है अपनी सेवाओं में कि वो उस बात को सोचता तक नहीं। एक अत्यंत सीनियर एक भक्त से हम कुछ समय पहले मिले थे, तो बड़ी वृद्ध है माता और बहुत सीनियर भी है। तो मैंने उनको पूछा कि हाउ आर यू, हाउ इज़ योर हेल्थ, आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मुझे मेरे स्वास्थ्य के विषय में सोचने के लिए समय ही नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, और कहा कि मैं अपने आप को इतना अधिक व्यस्त रखती हूँ सेवाओं में कि मैं अपने स्वास्थ्य के विषय में सोचने के लिए थोड़ा भी समय रहने नहीं देती, क्योंकि अगर मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगूंगी तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाऊंगी, उन्होंने जवाब दिया। तात्पर्य क्या है, भक्त वास्तव में वास्तविक रूप से और स्वाभाविक रूप से इतने व्यस्त होते हैं सेवाओं में भगवान की कि वे ये सब में जन्म मृत्यु का चक्र, भौतिक तकलीफें, ये कष्ट, वो ताप, वो सब के विषय में वे उदासीन, अनासक्त या निचेष्ट या इम्यून रहते हैं, अर्थात वो सब की असर उन्हें कुछ होती नहीं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। संक्रमण और निसंक्रमण या असंक्रमण ऐसा कुछ होगा, ऐसे संक्रामकता से बचे हुए रहते हैं, ऐसा कुछ, यानी अगर हम इम्यून का ट्रांसलेशन देखें तो। इति, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। वास्तव में हमेशा सोचता हूँ ऐसे होता है, तो वो लाइट का मेजर जो मेन केबल है उसमें ब्लास्ट हो गया, संपूर्ण बिल्डिंग की लाइट चली गई थी, तो बहुत समय उसमें गया और बहुत लेट हो गया, इसलिए अन्यथा मैं ये 40वां श्लोक निश्चित रूप से लेना चाहता था, परंतु आप सभी भी व्यस्त होंगे कोई ना कोई कार्य में, और खैर कोई नहीं, अभी इसको हम सोमवार को ले लेंगे। थोड़ा लंबा भी है और महत्वपूर्ण भी है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे, तो और विषय भी अलग है अब 40वें श्लोक से, तो इसकी चर्चा अब हम सोमवार को ही करेंगे। यदि आज के इन श्लोकों के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, कोई सुधार, इसमें कोई टिप्पणियाँ आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। इतने सुंदर सुंदर प्रकाशित तेजस्वी चेहरों को देख करके इतना आनंद आता है, बहुत ही अद्भुत दिव्य सबके दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं आपकी जो जो कर रहे हैं उनकी तारीफ करूँगा, जो नहीं कर रहे हैं उनके अंदर कुछ जलन उत्पन्न होगी कि अरे हम हमारी तारीफ नहीं हुई, नहीं तो चलो चलो वीडियो ऑन, शायद ऐसा, यानी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आप सबको दर्शन दें और सबका कल्याण हो, जो इतने सारे भक्त आपको देखते हैं। एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क एंड वी कैन डिसाइड व्हाट टू डू।
बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है, बहुत ही उत्तम प्रश्न। और हमारे संप्रदाय का, हमारे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का बहुत ही आइडियल क्वेश्चन, बहुत ही अम, अ, उदाहरणीय प्रश्न है ये। तो इसलिए मैं अवश्य इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि जैसे हमने अभी चर्चा की गोलोक धाम के विषय में और सब, और प्रश्न ऐसा है कि क्या भक्त ऐसी आशा, डिज़ायर, ऐसी इच्छा भी नहीं रख सकता कि वो गोलोक धाम जाए? श्रील प्रभुपाद जी और हमारे पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मत अनुसार देखें तो हाँ भी और ना भी, दोनों प्रश्न उसके उत्तर हैं। हाँ इस प्रकार कि निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने ही हमें सिखाया है कि गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, यानी अपने घर वापस चलो, घर वापसी, अपना वास्तविक घर गोलोक धाम ही है और वहीं वापस चलना है, वहीं वापस जाना है। तो वो तो जाना ही है, उसमें तो आज जाएंगे, कल जाएंगे, अभी नहीं तो कभी, कभी नहीं तो कभी, जाना तो घर ही है वापस। जो बाहर निकलेगा वो वापस घर ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा। तो हमें वापस तो गोलोक धाम ही जाना है, ये तो निश्चित है, निर्धारित है। परंतु ये नहीं हो कि हमें गोलोक धाम जाना है क्योंकि हमें सब कंफर्ट मिलेगी, वहाँ बहुत ही अनुकूलता होगी, वहाँ दुख नहीं होंगे, वहाँ परेशानी नहीं होगी, वहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे खाने के लिए, और फिर हाजमे के लिए हाजमोला या कुछ खाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पचाना नहीं पड़ेगा सब कुछ। यानी कहने का अर्थ है कि कोई तकलीफ नहीं होने वाली, वहाँ बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए चलो गोलोक चलते हैं। ये निश्चित रूप से ऐसी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। परंतु ये डिज़ायर, ये इच्छा, ये आशा, अभिलाषा कि भगवान को हम हमेशा प्रसन्न कर सकें और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके तो अच्छा है, और नहीं अगर मैं योग्य हूँ तो कोई बात नहीं, परंतु ये इच्छा अवश्य कर सकते हैं कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। और इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी स्टेप बाय स्टेप पूरा भक्ति का अनुशीलन समझाते हैं कि कैसे भक्त उस अवस्था के लिए परिपक्व हो कि जब वो गोलोक जाने का अधिकारी हो सके। और इसलिए वे हमें राग राग अनुगा भक्ति सिखाते हैं। रागानुग भक्ति से क्या होगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो वहाँ पर पहले से ही हैं, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, तब हम धीरे 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 रागात्मिका भक्ति के स्तर पर पहुँच सकते हैं। जब हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी और हम भी उनकी तरह भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो भगवान स्वयं ही अपने आप ही ले जाएंगे। और फिर देखो एक और भी बात है कि अगर कोई शुद्ध भक्त है और उसकी मृत्यु होती है तो कहाँ जाएगा? अगर कोई शुद्ध भक्त की मृत्यु होती है तो कहाँ जाने वाला है? ये बात अलग है कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इस्कॉन के अधिक से अधिक भक्त स्वर्ग ही जाने वाले। आज ही मेरी वो भक्त से मैं बैठा था ना, उनके साथ चर्चा चल रही थी कि उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक लेटर में लिखा है किसी को कि इस्कॉन के अधिक से अधिक भक्त स्वाभाविक रूप से यानी उनके स्वभाव और इच्छाओं के कारण वे भले ही भक्ति में हैं लेकिन जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि इच्छाएं ही वैसी हैं उनकी, अभी तक इच्छाओं से मुक्ति नहीं है उनकी, भौतिक इच्छाओं से, तो जाएंगे कहाँ? स्वर्ग चले जाएंगे। तो फिर तो मुश्किल है, आप जानते हैं। लेकिन अन्यथा अगर कोई शुद्ध भक्त है, वो अगर शरीर त्याग करता है तो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो सर्वसामान्य बात है कि वो
भगवान का भक्त है, भगवान के धाम जाएगा। मद भक्ता यान्ति माम अपि, या मद्याजीनोपि माम, यानी मेरे भक्त मेरे पास ही आएंगे, भगवान कहते हैं। वो तो स्पष्ट है, इसलिए उसके लिए स्पेशल परिश्रम, एंडेवर की आवश्यकता नहीं, या विशेष डिजायर की भी आवश्यकता वैसे नहीं कि नहीं नहीं गोलोक ही जाना है, गोलोक जाना, गोलोक जाना, गोलोक जाना है। ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसा एक धुन सवार हो, हम तो अमेरिका 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 जाना है, ऐसे ही गोलोक जाना, गोलोक जाना, गोलोक जाएंगे, ऐसा धुन ऐसी सवार करने की आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक रूप से भगवान, अगर हम उचित होंगे, उसके योग्य होंगे, तो ले जाएंगे। पॉइंट इज दिस कि जाना क्यों है गोलोक, वही भगवान यहाँ इस भौम वृंदावन में प्रत्यक्ष है, हमारे सभी इस्कॉन मंदिरों में प्रत्यक्ष है। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे जितने इस्कॉन मंदिर है सभी गोलोक धाम ही है, उन्होंने कहा। तो जितने हमारे इस्कॉन मंदिर हैं सब गोलोक धाम से अभिन्न है। इस वृंदावन धाम में भगवान प्रत्यक्ष है, गोलोक में है, हमारे मंदिरों में है, सभी जगह पर है, भक्तों में है, भक्तों की चर्चाओं में है, श्रीमद् भागवत में है, भगवत गीता में है, भगवान अपने नाम में है। तो हम भगवान का संग तो सतत ही कर रहे हैं, परंतु हाँ, अगर उनकी उस विशेष कृष्ण लीलाएं जो वृंदावन में की है, ऐसी लीलाओं में प्रवेश करने की इच्छा हो, तो रागानुग भक्ति के द्वारा हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। यदि वास्तव में ऐसी दृढ़ इच्छा हो कि नहीं, मुझे जैसे मान लो कि मुझे भगवान के साथ एक ग्वाल बाल मित्र बनकर उनके साथ गौचारण लीला में जाना है, बस ये मेरा अंदर से एक ऐसी स्ट्रांग डिजायर है, तो उनका अनुगत्य करना होगा। जो उनके ऐसे ग्वाल बाल मित्र है, ऐसे किसी एक ग्वाल बाल मित्र को अपना इष्ट बनाना होगा और उनका अनुगत्य करना होगा, और तब धीरे 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 हम वास्तव में ऐसे कर पाएंगे। ये उसका वास्तविक उत्तर या रास्ता है। इफ वी आर सीरियस तो हमें अनुगत्य करना होगा, ये रूप गोस्वामी समझाते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न था। समाधान से आप सब, आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे या संतुष्ट भी हुए होंगे। अन्य कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। हाँ, ये बात भी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जो 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, उनको मैं पीछे के दरवाजे से गोलोक धाम में एंट्री करा दूंगा। तो ये भी एक संभावना, तो संभावना क्यों, प्रभुपाद जी ने जब कहा है तो करवा ही सकते हैं। हाँ, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं हमारे पिताश्री को लेकर के गुरुदेव के पास गया था दर्शन करने, और मैंने गुरुदेव को कहा कि कृपया मेरे पिताजी को आशीर्वाद दीजिए कि वे इस शरीर को जब भी त्याग करें तो गोलोक धाम जाएं। तो गुरुदेव ने मुझे प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी गोलोक धाम जाना चाहते हैं? और मैं शांत हो गया। हाँ, ये बात तो है, पिताजी ही जब नहीं चाहते अगर गोलोक धाम जाना, तो फिर वो आशीर्वाद देंगे तो क्या फायदा होगा। तो तात्पर्य यह है कि यदि हम गोलोक धाम वास्तव में जाना चाहते हैं, तब तो प्रभुपाद जी ले ही जाएंगे, क्योंकि 16 माला और 4 नियम अगर हम कर रहे हैं तो पीछे के गेट से भी एंट्री करा देंगे। लेकिन अगर हमारी 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 कोई इच्छा ही अगर जागृत नहीं हुई है गोलोक जाने की, तब तो फिर बहुत सारे लोग हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहेगा चक्र। इति। ओके, तो और कोई प्रश्न ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं।
पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।